जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज के नए एपिसोड में। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज आप पास्टर आशिमा जेम्स पत्रा जी के मैसेज से ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। पास्टर जी के अन्य मैसेज सुनने के लिए आप रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। वहां दिए गए मैसेज सुनिए, शेयर और लाइक कीजिए। बाइबल को और अधिक गहराई से जानने के लिए हमारे साथ जुड़े बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप में मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार सुबह 5:20 से 7 बजे तक जूम पे जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। हम आपको जूम लिंक शेयर कर देंगे। आइए अब हम स्वागत करते हैं पास्टर आशिमा जी का। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, हम लोग जानना चाह रहे हैं हमारी परमेश्वर में क्या पहचान है, हम कौन हैं। जब हम पहचान जाएंगे हम कौन हैं तो ये तो समझ में आ जाएगा किस परिवार के हैं, क्या हमारे को मिला हुआ है, हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो हम लोग लगातार इस सीरीज में चल रहे हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारी परमेश्वर में क्या पहचान है, हम अपने आप को समझना चाह रहे हैं। तो पिछले से पिछले हफ्ते हमने बात करी थी कि क्यों ना हम ये समझें कि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो उनके मन में क्या था, क्या रिश्ता था, क्या खराब हुआ और अगर कुछ गलत हुआ तो उसका क्या परिणाम था, ताकि जब हम उसे समझेंगे तो हम उसको उसके अनुसार चल सकते हैं। जो गलत है वो ना करें, जो सही है वो करें। फिर हमने पिछले हफ्ते क्या बात करी थी कि अगर हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है और हम उनके जैसे चाल चलने चाहते हैं तो हमें इस जिंदगी को जीने के लिए यीशु मसीह की तरह जीना है, राइट। तो हमने चर्चा किया था कि 2 तरह की जिंदगी है। एक वो जिंदगी जो आदम के पाप की वजह से है, जहां पे आदम ने गॉड को रिजेक्ट किया, उसने उनको त्याग दिया, उनकी बात को नहीं माना, जिससे कि पूरे मानव जाति पे अंधकार छा गया, पाप का अंधकार। क्योंकि आदम ने जब पाप किया तो उसका शरीर और प्राण एक हो गया और वो बिग बॉस बन गया और आत्मा को लीड करने लगा। और इसीलिए इतना सारा पाप, आदम का नेचर और पाप बढ़ता जा रहा है क्योंकि शरीर लीड कर रहा है। और जो मनुष्य पहले आदम में परमेश्वर का प्रतिनिधि था, अब वो दुष्ट का प्रतिनिधि हो गया। तो पाप और पाप, तो वो जिंदगी जो परमेश्वर जैसी बिल्कुल भी नहीं है, परमेश्वर के विरोध में है, विपरीत में है, उस जिंदगी में पूरी मानव जाति है। और दूसरा जो हमारी जिंदगी है वो परमेश्वर जैसी जिंदगी, यानी कि ज़ोए लाइफ, अनंत काल की जिंदगी। जो अंधकार की जिंदगी है वो उसकी एक सीमा है, मनुष्य यहां भी मरेगा और उसके लिए इटर्नल डेथ है। लेकिन जो परमेश्वर की जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर जैसी जिंदगी जीते हैं, वो अनंत काल के लिए अपने परमेश्वर के साथ जिएंगे। और हमने ये भी सीखा कि 2 तरह के स्वभाव हैं, एक शरीर और उसके साथ प्राण चिपका हुआ शारीरिक स्वभाव, आदम से आता है स्वभाव, और दूसरा जो स्वभाव है वो धर्मी स्वभाव है, जहां पर हम परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में। हालेलुया। तो ये बात हमने समझी थी, लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था इसको समझने का, कि हम यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह की तरह चल सके। लेकिन पौलुस कहता है जो पाप मुझे नहीं करना चाहिए वो मैं कर देता हूं, जो करना चाहिए वो मैं नहीं करता हूं। तो आज हम थोड़ा सा और समझेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम बातों को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, क्योंकि अंत में हम अपनी पहचान को जानना चाहते हैं और यीशु मसीह की तरह सक्सेसफुल चलना चाहते हैं। और जैसे यीशु मसीह ने अपना मिशन, अपना उद्देश्य पूरा किया, जो भी हमारा उद्देश्य है उसे बगैर पाप के हम पूरा करना चाहते हैं। और हम तैयारी करना चाहते हैं आपकी दूसरी आमद की। यीशु मसीह, हम भी आपके साथ उठाए जाना चाहते हैं। हम भी अपने परिवार यीशु मसीह, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा जी के साथ जीना चाहते हैं अनंत काल के लिए। हमारी मदद करिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं तो मैं क्या करूं इस स्वभाव को जीतने के लिए।
हम ये तो समझ गए हैं कि जो दो जिंदगियां, एक अंधकार की जिंदगी, एक ज्योति की जिंदगी है, जो प्रभु के साथ की जिंदगी है। तो अंधकार से ज्योति में आने के लिए यीशु मसीह को स्वीकार करना है, क्योंकि अंधकार के लोग प्रभु को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो यीशु मसीह को स्वीकार कर चुके हैं वो चाहते हैं जीवन से बढ़कर के चलना, तो उन्हें क्या करना होगा? तो भाइयों बहनों, मैंने ये देखा है कि जब हम नए नए बिलीवर बनते हैं तो हमें ये तो समझ में आ गया, जैसे ही हम यीशु मसीह का नाम अंगीकार करते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, एकदम से पवित्र आत्मा जी हमारे अंदर आ जाते हैं, हमारे पापों की क्षमा मिल जाती है। जो भी हम पश्चाताप करते हैं वो सारी चीज़ों का पेमेंट जीसस कर चुके हैं। हमारे अंदर लाइट आ जाती है, हम फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आ जाते हैं। जो पुरानी चीज़ें थी, जो हमारी एक अच्छी ज़िंदगी थी, प्रभु की ज़िंदगी, वो हमें रिस्टोर हो जाती है। हमारी ज़िंदगी तो नई हो गई है, लेकिन जो हमारा स्वभाव है उसके अंदर अभी भी आदम के अवशेष हैं। अभी भी हम कई चीज़ों में जब चल रहे हैं, हम गलत चल रहे हैं। हमारे सोच विचार अभी भी पुराने हैं। हमारा जो पहली प्रतिक्रिया है किसी भी प्रॉब्लम को देखने की, वो पुरानी है। शैतान हमारे कानों में विस्पर करता है, हम प्रभु की आत्मा की नहीं सुन रहे, हम उसकी झूठी बातों को सुन लेते हैं और फिर बेचैन हो जाते हैं। सपोज लेट्स से हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमें वचन को देखना चाहिए। वहां पर लिखा है कि तुम शांति में बने रहो या डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन हम कहते हैं मेरे साथ कोई नहीं है। हमारा पहला रिस्पॉन्स जो है वो गलत होता है। ये दर्शाता है कि हमारा नेचर अभी भी पुराना है। नई जिंदगी में आ गए हैं लेकिन नेचर पुराना है। परमेश्वर ने आपके सारे पाप आज, कल, आने वाले कल, सबको यीशु मसीह के क्रूस पे लगा दिया है, जैसे कि आपने कभी पाप किया ही ना हो। जस्ट एज इफ आई नेवर सिन्ड एंड यू आर जस्टिफाइड जस्ट एज आई हैव नेवर सिन्ड। आमेन। सो परमेश्वर ने आपके सारे पाप माफ कर दिए। लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम नंबर वन ये है कि परमेश्वर हमें माफ करते हैं, लेकिन जब हम कोई पाप करते हैं और हम मनुष्य जाति को दुखी करते हैं, उनके दिल टूट जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, आपके चर्च के लोगों के दिल टूट जाते हैं। जब आप पाप करते हैं, आपके परिवार दुखी होता है। जब आप पाप करते हैं, आप बहुत सारा नुकसान करते हैं लोगों का, और परमेश्वर ने आपको माफ कर दिया, लेकिन लोगों को समय लगता है माफ करने में। ऑफ कोर्स बाइबल में लिखा है कि अपने कसूरवारों को माफ करो, लेकिन लोगों को समय लगता है। जैसे आपको गॉड ने अनुग्रह दिया और आपके सारे पाप माफ कर दिए, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको दूसरों को समय देना होगा, अनुग्रह देना होगा कि वो थोड़ा सा टाइम लेंगे, वो एकदम से आपको माफ नहीं कर सकते। और जब आप कई सालों से पाप में चल रहे थे, तो आप एकदम से एक्सपेक्ट नहीं करते कि सब लोग आपको एकदम माफ कर देंगे और एकदम आपको नई आंखों से देखने लगेंगे। आपने एक सही काम किया और अब आप ये अपेक्षा रख रहे हैं कि ये लोग देखते क्यों नहीं कि मैं बदल गया। नहीं, लोगों को समय लगता है देखने में, टाइम लगता है, और फिर वो रियलाइज करते हैं, अरे तुम तो बदल गए, तुम तो बिल्कुल बदल गए। इट टेक्स टाइम। सो आप उनको अनुग्रह देंगे। और एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने आपको बोला कि जब हम पाप करते हैं इस नई जिंदगी में आकर के, और वो है कि हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, क्योंकि जब भी हम गलत काम करते हैं उसका परिणाम जरूर मिलता है। हो सकता है कि आपने कुछ लोगों के विरोध में उल्टा सीधा बोला, अब वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। हो सकता है आपने कुछ डीलिंग्स में पैसे का आदान प्रदान था, आपने धोखा करा, अब वो लोग आपके साथ पैसे का आदान प्रदान नहीं करेंगे। आपके बारे में जो एक नाम था, एक प्रतिष्ठा थी, वो टूट जाती है, और शायद वो लोग कभी भी आप पे भरोसा नहीं कर पाएंगे। जब आप लगातार अपने मुंह से बातें बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन उन्हें कभी पूरा नहीं करते, लोग कहेंगे चलो हटो, इनकी तो बातें ही ऐसी हैं। आपने अपने लिए एक इमेज बना ली, और ये इमेज नहीं है, ये आप हैं। तो ये चीजें नहीं बदलती हैं, आपको इन चीजों को चेंज करना होगा। और जो आप बार बार गलत काम कर रहे हैं, उससे आपके प्राण को चोटें लग रही हैं, और आपके जैसे प्राण में छेद ही हो गए। ये पाप से आपका प्राण फट जाता है, दर्द हो जाता है, और तब
इससे क्या होता है कि शरीर में बहुत सारी लिमिटेशंस, बीमारियां, परेशानी आ जाती हैं। एक बहुत अच्छी लेडी थी, हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, वो गॉड को बहुत फॉलो करती थी। एक दिन अचानक से उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया मैं बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। तब मैंने सोचा इतनी अच्छी खुदा की बेटी, क्या हो गया इन्हें, ऐसे क्यों बीमार हैं ये। फिर जब मैंने उनके साथ प्रार्थना करी तो पता चला उन्होंने कुछ गलत किया था और मैंने उनको बताया आपने कुछ गलत किया। उन्होंने कहा बिल्कुल गलत नहीं किया मैंने बोला फिर भी आप इस बारे में सोच सकती हैं। उन्होंने कहा ठीक है। फिर अचानक से उन्हें याद आया उन्होंने बहुत अत्याचार किया था, किसी को बहुत जली कटी और बुरी बातें सुनाई थी। और तब मैंने कहा क्या आप पश्चाताप करेंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल करूंगी। और मेरे साथ उन्होंने पश्चाताप किया। तो वो विश्वासी थी, खुदा की बेटी थी, बहुत प्यारी थी, परमेश्वर की चहेती थी। लेकिन जब उन्होंने अनाप शनाप उल्टा सीधा एक इंसान को बोला जिसको अच्छे से बोला जा सकता था, वो बहुत सीरियसली बीमार पड़ गई कि उनके प्राण पे छेद हो गए। और मतलब एक समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, छेद फिजिकली तो नहीं, लेकिन उनके प्राण पे चोटें लग गईं जिसकी वजह से वो बीमार हो गई। तो कहना मैं ये चाहती हूँ कि जब आप और मैं पाप करते हैं अपनी इस नई जिंदगी में, पाप जो है वो घातक है, उससे हमारे प्राण पे चोटें लगती हैं और पाप से नुकसान होता है। और हमें डिसाइड करना है कि हमें पाप नहीं करना। अब मैं आपके पास ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि हम परमेश्वर के जीवन को, ज़ोई लाइफ को कैसे जिएं, परमेश्वर के अनुसार कैसे जिएं। तो मुझसे बिलीवर ये पूछते हैं, चर्च के लोग पूछते हैं, पास्टर जी मैं तो प्रभु के साथ चल रहा हूँ, तो मुझे मेरा मन गलत काम करने का क्यों करता है या अच्छे काम करने का क्यों नहीं करता। तो हम लोग जाएंगे वचन में। तो हम लोग पढ़ते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय और 17वीं आयत, और वहां लिखा है मैं इसलिए ये कहता हूं और प्रभु को साक्षी करके तुम्हें चेतावनी देता हूं, अनेक व्यर्थ के विचारों के साथ अधर्मियों जैसा जीवन मत जियो। और वहीं पर 22वें वर्ष में लिखा है, जहां तक तुम्हारे पुराने जीवन प्रकार का संबंध है, तुम्हें शिक्षा दी गई थी कि तुम अपने पुराने व्यक्तित्व को उतार फेंको जो उसकी भटकने वाली इच्छाओं के कारण भ्रष्ट बना हुआ है, जिससे बुद्धि और आत्मा में तुम्हें नया किया जा सके और तुम अपने नए स्वरूप को धारण कर सको जो परमेश्वर के अनुरूप सचमुच धार्मिक और पवित्र बनने के लिए रचा किया गया है। हालेलुया। तो आप और मैं ज्योति की संतान हैं, परमेश्वर की जिंदगी में हैं, परमेश्वर जैसी जिंदगी जी रहे हैं जहां पे हमने यीशु को ग्रहण किया है। उस जिंदगी की शुरुआत यीशु को अपनाने से होती है। तो अब हम ज्योति की संतान होने के बाद हम किसी चीज से छुपते नहीं, हम परमेश्वर से छुपते नहीं हैं। हम सामने आते हैं, जब हमसे गलती हो जाती है हम उसको उजागर करते हैं। और अब हम झूठ नहीं बोलते, लोगों को धोखा नहीं देते, जबरदस्ती किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, कम से कम शब्दों में बात करते हैं, खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं। पाप की जो पकड़ है हमारे ऊपर वो हम उतार रहे हैं और इस नए स्वभाव को, इस नए व्यक्तित्व को पहन रहे हैं। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हाँ, इस एरिया में आपको और मुझे मेहनत करनी है। अब हमको नई सृष्टि के समान जीना भी तो पड़ेगा ना। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, तो उसकी तरह हमें एक्ट करना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए एम्बेसडर्स की तरह। अच्छे से तैयार होइए राजसी ढंग से, और आप लगे कि एक राजा महाराजा चला आ रहा है, एक महारानी राजकुमारी चली आ रही है। आपके शब्दों का चुनाव, आपके बात करने का स्टाइल, आप किस तरीके से शांति प्रिय बात करते हैं, प्रेम से भरे रहते हैं। हो सकता है आपको इनिशियली प्रेम ना लगे। एक दफा एक सिचुएशन है, कुछ लोग बार बार प्रभु की बात नहीं मान रहे थे और मेरा रिस्पॉन्स अंत में थोड़ा सा नाराज हो गया था और मैं चिढ़ गई और मुझे गुस्सा आया। और तब मैंने कहा प्रभु मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तब परमेश्वर ने कहा मेरे लोग ये गलतियां इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दुष्ट उनसे करवा रहा है, तो मैंने माफ कर दो।
और उस वक्त उस मिनट माफ करना बुरा लग रहा था, अजीब लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब गुस्से में होते तब लॉजिक थोड़ी समझ में आता है, लेकिन तब सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली बगैर देखे बस प्रभु को फॉलो करना होता। तो मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं आपको मानती हूँ। जैसे ही मैंने माना, एकदम से जैसे कि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर बह उठा और मैं उन लोगों को माफ कर पाई और परमेश्वर की निगाह से देख पाई। तो एक शिफ्ट आया मुझ में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सबके साथ होता है। आपकी जिंदगी में कई लोगों से आप चिढ़ जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, तो उसके लिए आप उनको उनकी सीमा बताइए। अगर वो आपसे सारे काम करवाते हैं, उन्हें बताइए मैं यही कर पाऊंगी, मैं यही कर सकता हूँ, मैं बिजी हूँ, मुझे ये काम भी करना है। आपको मुंह खोलना पड़ेगा, आपको प्यार से बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा उन लोग को, और सबको अपना अपना काम बोलना पड़ेगा ताकि आपको भी रेस्ट मिल सके। लेकिन अगर आप ही सब करेंगे, फिर सबको कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, बुरी बातें बोलेंगे, तो वो तो अच्छा नहीं है। तो तरीके हैं। आप देखिए किस एरिया में आपको चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो कहीं आप तो एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, लोगों ने आपको एक्स्ट्रा करने के लिए नहीं बोला, लेकिन आप ही ने सारी जिम्मेदारी ले ली। तो धीरे धीरे करके सबको उनकी जिम्मेदारी करने दीजिए। आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और अपने उतने ही काम करिए जो आपके ड्यूटी में गॉड ने डाले हैं। आमीन। अब जो आपका पुराना व्यवहार है ना, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। जब आप प्रभु के वचन पे मनन करेंगे और गहराई में जाएंगे, परमेश्वर आपको दिखाएंगे बेटा ये सही नहीं है। आपको वचन से उजागर होगा, आपके पास्टर आपको बताएंगे, आपके अगुए आपको बताएंगे, आपके विश्वासी लोग आपको बताएंगे, आपकी वाइफ बताएंगी, आपके हस्बैंड बताएंगे, आपके माता पिता बताएंगे। तो आप उस बात पे ध्यान देना, उनको धुतकार मत देना, सोचना, मनन करना, प्रभु के पास लेके आना। गॉड मुझे ना ये, अगर ये आदत मेरे अंदर है, ये पैटर्न मेरे अंदर, ये व्यवहार मेरे अंदर है, मुझे बदलना है, मेरी मदद करिए। पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। अब आपको एक बात समझनी है, जैसे हम ग्लव पहनते हैं या जैकेट पहनते हैं या स्वेटर पहनते हैं, वैसे ही जो हमारी आत्मा है, जो परमेश्वर के साथ गठबंधन में है, वो पहने हुए है हमारा शरीर। हमें अपने शरीर को और उसकी अभिलाषाओं को परमेश्वर के समर्पित करना है। हमें समझना होगा हमारा शरीर एक ग्लव की तरह है, एक जैकेट की तरह है, और इसको नौकर बनना ही होगा आत्मा का। जो आत्मा परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलती है। चाहे कुछ भी फील हो रहा है, बॉडी कहेगी नहीं 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 आज हम ये सब खाएंगे, और हमें पता है कि हमें ये नहीं खाना है या हमें खाना है, या वो कहेगी नहीं आज तो हम यही पिएंगे जो हमें नहीं पीना है। तो जब पवित्र आत्मा जी की पकड़ हमारी आत्मा पे बढ़ती जाएगी, तो हमारा आत्मा स्ट्रॉन्ग खड़ी हो जाएगी और वो कमांड करेगी शरीर को, उस पर अधिकार लेगी। नो, ये नहीं करेंगे हम, ये गलत है, हम वो करेंगे जो परमेश्वर कहेंगे, और हम इस गलत काम को नहीं करेंगे। और शरीर सुनेगा और आपकी एकदम से वो सारी लालसाएं भाग जाएंगी। लेकिन इसके लिए एक शुरुआत करनी पड़ेगी। हे परमेश्वर, मेरे व्यवहार को बदलो। आपको खुद इन चीजों को कहना होगा, निकल जा मेरे लाइफ से। फिर भी आप कहेंगे इतनी जल्दी जल्दी ना पास्टर जी, मेरा नेचर चेंज हो नहीं रहा। तो आपको समझना पड़ेगा पुराने स्वभाव में और नए स्वभाव में एक संघर्ष है। जो हमारा नया स्वभाव है उसको मालूम है उसे क्या करना है, लेकिन हमारा पुराना स्वभाव उसको टक्कर देता रहता है, जिद्दी है, हटता नहीं है। नहीं हम तो जी ऐसे ही हैं, हम तो बचपन से ऐसे हैं, हम तो यही करेंगे, हम तो ऐसे ही बोलते हैं, हम नहीं मानते। उनका पहला रिस्पॉन्स पुराना स्वभाव है। जब हम ठीक से लड़ाई नहीं करते नए नेचर के साथ, तो पुराना स्वभाव जीतता है। लेकिन जब हम समझ जाते हैं कि हमें इस पुराने स्वभाव से युद्ध करना कैसे, तो ये कमजोर पड़ता जाता है। तो अब ये आपके हाथों में भी है कि जो आपका पुराना स्वभाव लड़ रहा है नए स्वभाव से, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पुराना स्वभाव कैसा है। आपको मनन करना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा, और आपको वचन पढ़ना पड़ेगा और कमांड करना पड़ेगा, पुराने स्वभाव परमेश्वर के अधीन हो जाओ, क्योंकि मेरा स्वभाव नया हो गया है। परमेश्वर ने जो हमें नया स्वभाव दिया है वो उनके ही जैसा है, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं हम उनकी जिंदगी जिएं, उनके नेचर के साथ, उनके स्वभाव के साथ। तो इस नेचर को जिताने के लिए उन्होंने हमें सारे हथियार दे दिए हैं,
सारी एमिनेशन दे दिया, सारा सपोर्ट दे दिया है, सारी गाइडेंस दे दी है। अब उस गाइडेंस को यूज करना है, उस सपोर्ट सिस्टम को यूज करना है और इस पुराने नेचर को नीचे करना है और अपने नए नेचर को इसके ऊपर प्रभुता में लाना है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा प्रेरित स्वभाव है और इसको तो जय पानी ही होगी। और जब हम जय पा लेंगे, हम रियलाइज करेंगे जब भी हमारे सामने पाप आएगा हम कहेंगे नो, नहीं, ये मैं नहीं करूंगा। अब मैं आपके सामने एक खास बात लेके आना चाहती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि आदम ने बहुत बहुत पाप करा, बहुत गलत काम करा, उसने सारी मानव जाति को पाप में डुबा दिया और उससे बहुत से नुकसान हुए। मैंने पिछले से पिछले मैसेज में आपको बताया कि जब आदम ने परमेश्वर का निरादर किया, उनको रिजेक्ट करा, उनकी बातों को रिजेक्ट करा और पाप किया, उससे क्या क्या घटनाएं घटी, क्या क्या हुआ। आप इस मैसेज को जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जो आपके दिमाग में चलते थे। तो जब आदम ने ऐसा पाप किया तो उससे क्या हुआ? नुकसान। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जब वो क्रूस पे हमारे लिए पाप बनकर मर गए, हमें क्या क्या मिला? आदम का पाप और उसके विपरीत में यीशु मसीह का अनुग्रह, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है या क्या अलग अलग है? ओके, मैं आपके सामने एक शब्द लेके आती हूँ, विपरीत तुलना। विपरीत तुलना, तो ध्यान से सुनिए। जैसे कि विपरीत तुलना करेंगे, एक बूंद पानी और एक महासागर। अब ये दोनों पानी की ही हैं, ठीक है? पानी और महासागर, मैं सागर की बात नहीं कर रही हूं, महासागर की बात कर रही हूं, जैसे कि पैसिफिक ओशन। तो एक तरफ पानी है, वो एक ही बूंद है, और दूसरी तरफ महासागर है। तो जो आदम के अंदर और उसके पाप के द्वारा हमें नुकसान हुआ, बहुत भारी नुकसान हुआ, तब भी वो एक बूंद के, वो एक उदाहरण के तौर पे बूंद के समान है। और यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया अनुग्रह में, वो एक महासागर के समान है। अब समझ रहे हैं? एक और उदाहरण देती हूं आपको समझाने के लिए। एक कागज का पन्ना, पेपर, उस पर कुछ लिखा हुआ है, और एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी उसके सामने। अब दोनों कागज से बने, किताबें सारी कागज से बनी है, लेकिन जो आदम ने गलती करी और उसका जो परिणाम हुआ, जिससे पूरी मानव जाति परेशान है, वो है कुछ, वो एक कागज का पन्ना है, उससे नुकसान हुआ है। लेकिन यीशु मसीह की दया, यीशु मसीह का बलिदान, परमेश्वर ने जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और उसके द्वारा जो उद्धार आया, वो एक लाइब्रेरी के समान, एक पुस्तकालय के समान है। एक और उदाहरण देती हूं, एक बालू का कण, अ ग्रेन ऑफ सैंड, और एक रेगिस्तान, एक डेजर्ट। कितना बड़ा होता है? इस दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका में पाया जाता है। मीलों 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 दूर है, बहुत ज्यादा बड़ा है। दोनों इस धरती में है, दोनों वो सब्सटेंस हैं जो दुनिया में है, लेकिन दोनों का अंतर बहुत ज्यादा है। तो हाँ, आदम ने बहुत बड़े 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 पाप करे, बहुत नुकसान हुआ, लेकिन यीशु की करुणा, यीशु की महिमा, यीशु का अनुग्रह बहुत बड़ा है। आज मैं आपको एनकरेज करती हूँ, जो क्रूस का पावर है, जो यीशु मसीह के जी उठने का पावर है, जो यीशु मसीह के जी उठने की और उनके क्रूस का रहस्य है, शायद हमें समझ तो है, लेकिन उसके रहस्य, उसके पीछे क्या है, हमें शायद ना समझ हो, लेकिन वो आपके लिए बहुत विशाल उद्धार का गिफ्ट है। और आप उसको समझे या ना समझे, लेकिन वो आपके लिए अवेलेबल है। और आपको समझना होगा ये सामर्थ की बात, ये प्रकाशन, कि अब आप आदम की जिंदगी में नहीं है, आप वहां बंधे हुए नहीं हैं, आपको आजाद किया गया है। सारा अपराध बोध हटाइए, और अब आपकी कोई निंदा नहीं कर रहा है, कोई भी आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा है, क्योंकि यीशु मसीह ने आपकी सारी शर्मनाक बातें अपने ऊपर ले ली हैं। यीशु मसीह पे भरोसा करें, उनकी ओर झुकें, अपना झुकाव उनके प्रति करें, प्रार्थना करें, उनकी बातों को समझें, कलीसिया में बैठें
उनकी बातों को सुने और मनन करें, प्रार्थना करना सीखें, दूसरों को आशीर्वाद देना सीखें, सिर्फ अपने लिए और अपने लिए नहीं। अब जो आदम का स्वभाव है वो आपको तोड़ना है, वो टूट जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए मारे गए और जी उठे, और वो एक महासागर के समान उन्होंने आपके लिए काम किया है। अब आपके पास यीशु मसीह का उद्धार है, पवित्र आत्मा जी की मदद है, परमेश्वर का प्यार है जो आपके पीछे भागते हैं, कलीसिया है, आपके पास्टर जी हैं, विश्वासियों की संगति है, बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, उपवास करने की सब चीजें आपकी जिंदगी में है। इन पर ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ आदम के पाप करने की सामर्थ से मीलों दूर है। एक बूंद आदम का पाप और यीशु मसीह के जी उठने के सारे वरदान एक महासागर के समान। और आप इस पाप के बिहेवियर को और इस व्यवहार को तोड़ दें, हटा दें, स्वभाव को बदल लें, क्योंकि बहुत आसान है। यही शरीर है आपका। पहले ये शरीर गंदे गंदे काम करता था, गंदी जगहों पे खड़ा होता था। अब यही शरीर है जो अपने हाथों को जोड़ता है, सर झुकाता है और प्रभु के सामने प्रार्थना करता है। यही वो दो हाथ है जो दूसरों पे रखे जाते हैं। पहले इन हाथों से गलत काम किए हमने। यही वो शरीर है, पहले गलत जगहों पे जाता था, अब अच्छी जगहों पे जाता है और अपनी संगति में रहता है। तो अब जिंदगी बदल रही है और अब इसे फास्ट फॉरवर्ड करना है और जल्दी जल्दी हमें आगे जाना है। मैं जानती हूं कि ये जिंदगी कभी कभी कितनी मुश्किल होती है, लेकिन हमारा पहला रिस्पॉन्स परमेश्वर को महिमा देने वाला हो और आप देखेंगे कि आप यीशु मसीह जैसे चलने लगेंगे। आप यीशु मसीह को देखेंगे हमेशा ऑन पर्पस, जो करना है वो करना है और कुछ नहीं करना है, और आप भी वैसे बनने वाले हैं। और जो भी मकसद परमेश्वर ने उन्हें दिया था, जो उनका पर्पस था, वो पूरा किया। आप और मैं भी अपना पर्पस जरूर पूरा करेंगे। तो हम अपने नेचर को बदल सकते हैं, हम यीशु मसीह की तरह चल सकते हैं, हम जयवंत से बढ़कर हैं। यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर है और अब जो यीशु मसीह में हमें मिला है वो एक महासागर के समान, एक विशाल पर्वत के समान है, और हम उसके ऊपर नजर लगाएं और अपनी जिंदगी को बदलते जाएं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमें कुछ सिखा रहे हैं। आप सिखा रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है, और हम बहुत सारी बातों पे कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं। परमेश्वर, आपके लोग हैं और सचमुच में दिल से ये सही काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो ये करना चाहते हैं वो हो जाए, और जो नहीं करना चाहते वो ये ना करें। और अब हमें समझ में आ गया कि हमें क्या क्या करना है। आज का संदेश इनके दिल पे छप जाए और इन्हें गलत काम करने का मन ही ना करे। इनका पहला रिस्पॉन्स हमेशा राइचियसनेस ऑफ गॉड थ्रू जीसस क्राइस्ट हो, और जिसमें आपको महिमा मिले और ये अंदर से बाहर साफ और सुथरे हो जाएं। और प्रभु, आप जब स्वर्ग से देखें तो आपको खुद दिखाई दे, आपको स्वयं दिखाई दे कि मेरे बच्चे हैं, चमकदार हैं, और इनकी जिंदगी में पाप का कोई भी परिणाम हो ही ना, और दुष्ट इनकी तरफ ना आए, ना इन्हें अक्यूज करे। मैं अपने भाई बहनों को ब्लेस करती हूँ। थैंक यू गॉड, ये मौका देने के लिए कि हम इन बातों को भी उजागर कर पाए। थैंक यू। मैं विश्वास करती हूँ हम सब जयवंत से बढ़कर बन रहे हैं और कलीसिया खड़ी हो रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मैं धन्यवाद करती हूँ आपका। आप बने रहे। गॉड ब्लेस यू, और हम लोग मिलते हैं अगले हफ्ते फिर से एक नए संदेश में, जो कि इस सीरीज का हिस्सा है कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है। हु आर वी इन क्राइस्ट। आमेन। सो मिलते हैं अगले हफ्ते। आप सबका बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि आप पास्टर जी की बताई हुई बातों पर चलेंगे। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें 9810585003 पर व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमारे साथ बाइबल पढ़ने के लिए जुड़े बाइबल रीडिंग सपोर्ट ग्रुप में मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार
सुबह 5:20 से 7 बजे तक जूम पे। जुड़ने के लिए आप हमें SMS कर सकते हैं और हम आपके साथ जूम लिंक शेयर कर देंगे। आइए अब हम मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।